दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ फिट और सुरक्षित होंगे। देखिए परसेंटेज, मैंने कल परसेंटेज के बारे में आपको जानकारी दी थी और आपको ये ब्रेक करना सिखाया था कि परसेंटेज को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू में। तो अब ये तो आपने क्लास देख ली होगी। आई होप आपको क्लास समझ में आ भी गया होगा मेथड। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज हम फ्रैक्शन वैल्यू का हम यूज करेंगे। ठीक है, किस तरीके से उनका हम यूज करेंगे। देखिए हम क्वेश्चन के द्वारा आपको मैं समझाता चलता हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक कर्मचारी के मजदूरी में 20% की कटौती की गई है, देने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि करें। सवाल ये कह रहा है। ठीक है बच्चों, सवाल ने कहा है कि 20% कितना बच्चों, 20% की कमी की गई है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने कल आपको बताया था कितनी होती है, 1/5। बात समझ आई। पर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो यहाँ एक बात और समझ लीजिएगा, जो फ्रैक्शन लिखी होती है भाई, एक तो ऊपर लिखा होता है हमारा नोमिनेटर और नीचे होता है डिनोमिनेटर। बात समझ आई। जो ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है बच्चों, ये ओरिजिनल होती है। क्या होती है, ओरिजिनल। और जो हमारे नोमिनेटर में लिखी होती है बच्चों, ये होता है हमारा चेंज। हम कहीं पर इसको ऐड कर रहे होंगे और कहीं पर हम इसको माइनस कर रहे होंगे। ठीक है, ये हमारा चेंज होता है। जैसे इसमें बोला है कि मजदूरी 20% घटा दी जाती है, यानी काट ली जाती है। यानी अगर उसकी मजदूरी मान लीजिएगा 5 रही होगी तो हमने कितने काटेंगे, 1 काट लेंगे, यानी 1 कम कर लेंगे। बात समझ ही नहीं आई भाई। ये तो हो गया, अगर सैलरी 5 है तो 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है। तो 1 काट लेंगे, कितनी रह जाएगी, आप कहेंगे जी 4। बात समझ आ गई। ठीक, फिर इसने ये बोला है कि जो काटने के बाद हमारी मजदूरी आई 4, हम इसको अगर हम वापस 5 करना चाहें तो हमें कितने की वृद्धि करनी होगी। आप कहेंगे जी वृद्धि करनी है आपको कितने की, 1 की। बात समझ आई। कितनी वृद्धि करनी है, 1 की। 1 की वृद्धि कितने पर करनी है, आप कहेंगे जी 4 पर। और 1/4 को मैंने बताया था क्या लिखते हैं, 25%। बात समझ आई बच्चों। ये आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3% कम है, तो बी का वेतन कितना ज़्यादा है। बात समझ आई। तो कितना है, 33.1/3%। बात समझे बच्चों, 33.1/3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप कहेंगे जी 1/3। बात समझे बच्चों। इसने बोला है कि ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3% कम है, यानी कि बी की वैल्यू कितनी रही होगी, यानी बी का वेतन कितना रहा होगा, आप कहेंगे जी 3। बस बी का वेतन कितना रहा होगा, 3। तो हमें कितनी कमी करनी है, आप कहेंगे जी 1 की। तो 1 का कितना कम है, 1 कम है, यानी 2 है। बात समझ आई। तो ए का वेतन बी के वेतन से कितने ज़्यादा है, आप कहेंगे जी 1 ज़्यादा है। बात समझ आई। कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा है। 1 ज़्यादा है कितने पर, 2 पर। 1/2 क्या लिख सकते हैं हम, 50%। बात समझे बच्चों। चलिए भाई, आपको ये तो समझ आ रहा होगा ना कि 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है। ठीक है, इसने बोला है कि बी के वेतन का 1/3 कम है, यानी एक आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर बी का 3 है, बी का 3 है तो 33 से 1/3% कम करना है, यानी 1/3 कम करना है, यानी 3 से 3 कट जाएगा, कितना कम हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा। बाकी मैं आपको ये बात समझा ही रहा हूँ यहाँ कि 33 से ही 1/3% बराबर होता है 1/3 के। अगर बी का वेतन 3 है, भाई बी का वेतन अगर 3 है तो 1 कम करके ए का वेतन आ जाएगा। भाई इसने बोला है ना कि 1 कम है, 1 कम करके ए का वेतन आ गया। मैंने पूछा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज़्यादा है, आप कहेंगे 1 ज़्यादा है। 1 ज़्यादा कितने से, 2 से, यानी 1 ज़्यादा 2 पर, यानी 1/2 = 50%। बात समझ आई। कितना ज़्यादा है, 50%। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पुनः उतना ही दाम लाने के लिए कितनी वृद्धि करें। बात समझ आई। तो देखिए अब 10%, कितना, 10%। तो बच्चों 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप कहेंगे जी 1/10। बात समझ आई। अगर वस्तु नीचे की वैल्यू क्या होती है, ओरिजिनल। मैंने आपको बताया था नीचे का जो मान होगा, जो डिनोमिनेटर में होता है, वो ओरिजिनल होता है। यानी अगर उसका दाम 10 है तो कितने कमी करी गई है, आप कहेंगे जी 1 की कमी करी, 9 आ गया। अब इसने बोला है कि वापस हमें 10 पर आना है, तो कितने की वृद्धि करें, आप कहेंगे जी 1 की वृद्धि करें। 1 की वृद्धि करें कितने पर, आप कहेंगे जी 9 पर। और 1/9 को हम क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे जी 11 से ही 1/9%। इतने की हमें वृद्धि करनी होगी। समझ आ गया बच्चों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है,
कितना 40% कम है। बात समझ आई? देखो बच्चों 40%, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? आप कहेंगे जी 2/5। बात समझ आएगी ना भाई? 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, यानी बी का मान, अगर बी का वेतन अगर 5 है, बी का कितना है 5 है, तो ए का कितना कम है? 2 कम है, तो ए का कितना है? आप कहेंगे जी 3 है। बात समझ आई? फिर क्वेश्चन ने ये कहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज़्यादा है? आप कहेंगे जी 2 ज़्यादा है। अब 2 ज़्यादा है कितने पर? 3 को परसेंट में कितना लिखते हैं? आप कहेंगे जी 66 सही 2/3%। बात समझ आ रही है ना बच्चों? आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, ये जो सारे क्वेश्चन मैंने कराए ना, उसमें मैंने अभी कटौती की गई है, कमी की गई है। ठीक है, एक क्वेश्चन में वृद्धि वाला ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए वृद्धि वाला एक क्वेश्चन इस तरीके से है कि एक कर्मचारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई है। कितनी वृद्धि की गई बच्चों? 20%। 20% वृद्धि की गई है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आप कहेंगे जी 1/5। ठीक है बच्चों, तो अगर हमारी उस कर्मचारी का वेतन अगर 5 रहा होगा, कितना में वृद्धि, तो 5 थी, अब कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे जी 6 हो जाएगी। बात समझे बच्चों? अब इसने ये बोला है कि हमें वापस 6% की कमी करें। आप कहेंगे जी 1 की कमी करें। आप कितनी कमी करें? 1 की कमी करें, सॉरी, कितनी कमी करें? 1 की कमी करें कितने पे? 6 पे। तो 1/6 को हम क्या लिखते हैं? 16 सही 2/3%। बात समझ आ रही है ना बच्चों? अब देखो यार, सवाल एक आता ना कि कर्मचारी के वेतन में 20% की वृद्धि करते हैं। देखो 20% को लिखते हैं हम 1/5, वृद्धि बोला मैंने, प्लस का चिन्ह लगा दिया, यानी अगर उसका वेतन 5 रहा होगा तो उसमें 1 की वृद्धि करके 6 हो गया। ठीक, फिर सवाल ने ये पूछा है कि अगर हम वापस 6 से 5 पर आएँ तो हमें कितने % की कमी करनी होगी? तो आप कहेंगे जी 1 की कमी कितने पर? 6 पर। 1/6 को लिखते हैं, 1/6 को लिखते हैं 16 से ही 2/3% की कमी करनी है। बात समझ रहे बच्चों? माइनस क्यों कमी करनी है। समझ आ गया बच्चों? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि भाई एक हाथ तेल का दाम 25% बढ़ गया। कितना बढ़ गया बच्चों? 25% बढ़ गया। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए बच्चों कितनी होती? आप कहेंगे जी 1/4, यानी कि दाम बढ़ गया, यानी पहले अगर उसका 4 रहा होगा, 1 बढ़ गया, कितना होगी? आप कहेंगे जी 5। बात समझ आ रही है? और परिवार का खर्चा ना बढ़े। बात समझ आ रही है? परिवार का खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए, तो क्या करना है हमें अपना खर्चे कम करने होंगे बच्चों। क्या करने होंगे? खर्चे कम करने होंगे। देखो यार, एक बात याद रख लेना, जो प्राइस होता है ना बच्चों, प्राइस जो होता है ना, वो प्रोपोर्शनली किसके होता है? 1/क्वांटिटी के। किसके होता है? क्वांटिटी के। यानी कि मूल्य जब मूल्य बढ़ेगा, जब मूल्य बढ़ेगा, क्वांटिटी यानी मात्रा हमारी घटेगी। बात समझ आए बच्चों? एक बात बताइए बच्चों, मान लीजिए पहले हमारा ये रेट मानते हैं, क्या है बच्चों? ये रेट है ये 4 रुपया किलो के हिसाब से पहले हम कुछ चीज़ खरीद के लेके आते थे। ठीक है, और उसी वस्तु का मूल्य बढ़ गया, कितना बढ़? 4 रुपये किलो पहले लाते थे, अब 5 रुपये किलो लानी है हमें। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? जो हमारी क्वांटिटी आएगी, क्वांटिटी यानी मात्रा जो भी आएगी, अब हमारे पास 20 ही रुपये थे भाई, रुपये तो हमारे पास सेम ही है, हमारा 20 ही रुपये खर्च करने हैं। अभी क्या बताइए बच्चों कि 4 रुपये किलो के हिसाब से कितने किलो चावल आएंगे? आप कहेंगे जी 5। बात समझ आ रही बच्चों? और जैसे इसका रेट बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। तो एक बताइए बच्चों, अब 5 रुपये किलो के हिसाब से 20 ही रुपये में कितने किलो चावल आएंगे? आप कहेंगे बच्चों 4। कितने आएंगे? 4। बात समझ आई? तो देखो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये होता है कि प्राइस प्रोपोर्शनली होता है 1/मात्रा के, यानी जब मूल्य बढ़ेगा तो मात्रा घटेगी, क्वांटिटी घटेगी, और जब मूल्य घटेगा तो ये मात्रा बढ़ जाएगी। यानी जब देखो हमारे रेट कम था तो हम वस्तु ज़्यादा खरीद रहे थे, और जब मूल्य बढ़ा तो हमने अपनी मात्रा यानी कि जो क्वांटिटी थी वो हमने घटा दी। बात समझ रहे बच्चों? इन सवालों में क्या में जो लॉजिक होता है वो ये लॉजिक होता है। ठीक है, लेकिन हम इस लॉजिक के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ठीक है, बाकी आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे? देखो यार, 25% 1/4,
यानी 4 से कितना हो गया 5, हमें 4 से 5 हो गया, हमें वापस कम करना है। कितना कम करना है? आप कहेंगे जी 1 कम करना है। 1 कम करना है कितने पर? 5 पर। 1/5 को कितना लिखते हैं बच्चों? आप कहेंगे जी 20%। बात समझे बच्चों? इसका आंसर कितना बच्चों? 20%। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? सवाल कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। बात समझ आई ना? कितना? 30% अधिक है। तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? आप कहेंगे 3/10। बात समझ आ रही है? यानी अगर उसका वेतन 10 रहा होगा, किसका? बी का। भाई इसने बोला है कि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। अगर बी का 10 है तो ए का कितना होगा? भाई आप कहेंगे जी 13। बात समझ आ रही है बच्चों? भाई इसने बोला है ना कि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो ये हो गया ना अधिक। कितना अधिक है? भाई बी का 10 है तो ए का कितना? 13 है। अब सवाल ने ये कहा है कि कितने परसेंट कम है। भाई सवाल ने ये बोला है कि देखो यार, अब ये बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट कम है? आप कहेंगे जी 3% कम है, सॉरी 3 यूनिट कम है। कितना कम है? 3 कम है। बात समझ आई? ये 3 कम कितने पर है? आप कहेंगे जी 13 पर। बात समझ आए बच्चों? कितना कम है? 13 पर इंटू 100%। परसेंट बनाने के लिए अब इनको हम सॉल्व कर पा रहे होंगे, तो देखिए इनको हम जब सॉल्व करेंगे, देखो यार ऐसा अगर इसे सॉल्व करना चले गए हम किस तरीके से, देखो 100 300 बटा 13% इक्वल जो भी आएगा आप इसको सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, देखो मैंने आपको पिछली क्लास में यही बताया था किस तरीके से सॉल्व करना है। देखो यार 1/13 को मैंने कितना बताया था? आप कहेंगे 7 सही 9/13%, मैंने ये बताया था। तो इसमें कितने की मल्टीप्लाई की गई है? 3 की। जब 3 की इधर मल्टीप्लाई की गई है तो 3 का हम इधर करेंगे। आप कहेंगे जी ठीक है, तो 3 सत्ते 21 और 9 तिये 27/13%। बात समझ आई? और 27 से हम 13 से भाग दे सकते हैं कितनी बार? 2 बार, तो आ जाएगा 23 सही 1/13%। बात समझे बच्चों? आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस तरीके से करने जाएंगे तो टाइम लग जाएगा, ठीक है, वरना आप आसानी से कर भी सकते हैं। देखो 13 दूनी 26, कितने बजे? 4, 40 39, कितना बचेगा? 1/13%। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, दोनों तरीके से ठीक है, ठीक है। लेकिन इस तरीके से आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, यानी किसी वस्तु का दाम 60% बढ़ गया। कितना बढ़ गया बच्चों? 60%। कितना बढ़ गया बच्चों? 60%। मार्कर भी नहीं चल रहा बच्चों। कितना बढ़ गया? 60%। तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बताई बच्चों मैंने? आप कहेंगे जी 3/5। बात समझे बच्चों? कितना? 3/5। यानी उसका दाम अगर 5 रहा होगा तो नया कितना हो गया? आप कहेंगे जी 8। बात समझे बच्चों? अब सवाल ने ये कहा है कि हम उपभोक्ता कितना खर्चा कम करे कि हमारा खर्च ना बढ़े, ठीक है। तो कितना कम करना है? आप कहेंगे जी 3 कम करना है। कितना कम करना है? 3 कम करना है। तो 3 कम कितने पे कम करेंगे? आप कहेंगे जी 8 पर। तो 3/8, तो इसके परसेंट वैल्यू कितनी बताई थी? आप कहेंगे जी 37.5%। बात समझे बच्चों? भाई सवाल ने यही तो कहा था कि किसी वस्तु का दाम 60% बढ़ गया। 60% का मतलब है कि 3/5 बढ़ गया। तो अगर उसका वस्तु का दाम अगर 5 रहा होगा तो 3 बढ़कर 8 हो गया, ठीक। अब इसने बोला है कि उपभोक्ता का खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि उसके पास, तो कितना कम करना है उसे? 3 कम करना है। 3 कम करना है कितने पर? 8 पर। 3/8 आ गया। अब 3/8 को परसेंट में जब चेंज करेंगे तो आ जाएगा 37.5%, यानी 37.5%। बात समझ आई बच्चों? तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए बच्चों, आप हमारे साथ दिल से जुड़े रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए और मेहनत करिए, ठीक है। और लिए जय हिंद।